आप कहेंगे भगवान की भक्ति करने से, उसकी शरण में जाने से सुख मिलता है? हाँ, जरूर मिलता है। क्यों मिलता है? एक दलील आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। जो भगवान की शरण में चला गया, उसके नजदीक बैठ गया, तब समझो उसकी आत्मा का बल बढ़ गया। आत्मिक बल केवल भगवान की भक्ति से बढ़ता है। आत्मिक बल बादाम, छुआरे, मुनक्का, किशमिश ये खाने से नहीं बढ़ता। शारीरिक बल तो बढ़ जाएगा इनके खाने से, पर आत्मिक बल कब बढ़ेगा? ईश्वर की भक्ति से। कैसे बढ़ता है ये सुनो। एक बात याद आ गई, ईश्वर के भक्त कितने निडर और निर्भीक हो जाते हैं। एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा था, बादशाह अकबर का दरबार, और अकबर ने अपने दरबार में कवियों को एकत्रित किया। बड़े बड़े कवि बुलाए। कवि जब एकत्रित हो गए तो अकबर ने कहा एक समस्या की पूर्ति करो। कवि क्या करेंगे? समस्या की पूर्ति। अब ध्यान से सुनना, समस्या क्या है? समस्या थी करिए सब आस अकबर की। ये लाइन रख दी, करिए सब आस अकबर की। इस पर छंद बनाओ। तो जो कवि खड़ा होता था वो अपना छंद बना करके लाता और अंत में क्या लाइन रखता था? करिए सब आस अकबर की। अकबर इनाम दे देता। बढ़िया छंद बना करके लाते और सुनाते थे, अकबर इनाम दे देता। सब कवियों को जो इनाम मिल गया तो उन कवियों में एक कवि बैठा था जिसका नाम था गंग कवि। वो भी बैठा हुआ था। अब गंग कवि का नंबर आया तो कवि सोच रहे थे गंग कवि ऊंचा साहित्यिक छंद बना करके सुनाएगा, ये तो ऊंचा कवि है और इनाम सबसे ज्यादा इसी को मिलेगी। परंतु बहनों और भाइयों, जब गंग कवि खड़ा हुआ तो गंग कवि को कवियों पर गुस्सा आ रही थी, क्रोध आ रहा था, जो अकबर की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। तो गंग कवि खड़ा हुआ तो उसने एक लाइन सुनाई, और क्या सुनाता है? अब के गुनिया दुनिया को भजे सर बांधे के पोटो अटबर की। चापलूसी करें हाँ में हाँ, जिन लाज नहीं कोल धब्बर की। कवि गंगा के एक आधार प्रभो, जो बातन माने जब्बर की। जिनका प्रभु पे विश्वास नहीं, वह कर लो आस अकबर की। जिनका प्रभु पे विश्वास नहीं, वह कर लो आस अकबर की। और कवि क्या कह रहे थे? करिए सब आस अकबर की। और गंग कवि क्या कहता? जिनका प्रभु पे विश्वास नहीं, वह कर लो आस अकबर की। जो ईश्वर को न मानते वो अकबर के गीत गाओ, ये मतलब था। अकबर को अब इनाम देना कहाँ रहा, क्रोध आ गया कि ये तो ईश्वर के सामने मुझे कुछ समझता ही नहीं, अब इसको इनाम दी जाए। अकबर ने तुरंत घोषणा की, हाथी को लाओ, हाथी के पैरों के नीचे गंग कवि को कुचल करके खत्म करो। मैं इसको देखना नहीं चाहता, ये तो ईश्वर के सामने अकबर को कुछ समझता ही नहीं। हाथी मंगाया गया उसे कुचलने के लिए, मारने के लिए। जब हाथी लाया जा रहा था, सब कवि कहने लगे गंग तुमने ये क्या बीज बो दिया, अपनी मौत अपने आप बुलाई। जरा सी तारीफ कर देते इनाम मिल जाती, बहुत मिलती, पर तुमने क्या किया है? तो गंग कवि उस हाथी को देख करके हंस रहा था। अकबर कहने लगा हंसता क्यों है, हंसता क्यों है? तो गंग कवि कहने लगा इसे देख के हंसता जो आ रहा है, कहिए तो तेरे मारने को बुलाया है, तेरे मारने के लिए हाथी को बुलाया गया है। तो गंग कवि कहने लगा तुम बादशाह तो हो गए, पर तुमको ये पता नहीं ये हाथी क्यों आ रहा है। कहने लगा तेरे को मारने को बुलाया, ये तो हमने मंगाया गया है, हमने मंगाया है, मारने को आता है। तो गंग कवि कहने लगा ये तुमको पता नहीं हाथी आता क्यों है, क्यों आ रहा है। कहने लगा क्यों आता है तू बता। तो उसने एक छंद और बनाया, और क्या कहा? देवन को दरबार लगो, वहां पिंगल छंद बनाए की गायो। और काऊ पे अर्थ कियो न गयो, तब नारद ने ये प्रसंग चलायो। मृत्यु लोक में है एक गंग कवि, तब गंगा को नाम सभा में सुनायो। और चाहो भई परमेश्वर की, तब गंगा को लेने गणेश पठायो। ये तो लेने के लिए आ रहा है। ये क्या है? मृत्यु आ रही है, पर निर्भीक होकर के ईश्वर के गीत गा रहा है। कहते जिसके ईश्वर से जिसका प्रेम
ईश्वर की शरण में चला जाए, उससे मेल हो जाए, उसकी आत्मा में बल बढ़ जाता है। वो बड़े बड़े लोगों से कभी डरता नहीं। ईश्वर की भक्ति आत्मा का बल बढ़ाती है। इसीलिए बहनों और भाइयों, उस प्यारे प्रभु की भक्ति में समय लगाओ, उसकी शरण में जाओ। और कहेंगे भगवान की शरण में जाने से मिलता क्या है? आज का आदमी तो लाभ चाहता है ना, भगवान की भक्ति करने से मिलता क्या है? एक बात मुझे याद और आ गई, मेरे गुरुजी बताया करते। एक किसी आदमी ने गरीबी में किसी धनवान आदमी से 100 रुपया ले लिए। 100 रुपये जरूरत है, 100 रुपया दे दो। संकर लो, ले जाओ। 100 रुपया लेकर के बहनों और भाइयों गरीब आदमी अपने घर आया, काम चलाता रहा। भगवान की कृपा, धीरे धीरे वो धनवान हो गया, और जिसने दिए थे वो गरीब हो गया। ऐसा हो जाता है, धन किसी के पास सदैव नहीं रहता। ये जो गरीब व्यक्ति था धनवान हो गया, और वो गरीब हो गया, तो वो व्यक्ति विचार करने लगा, मैंने एक आदमी को 100 रुपया दिए थे बहुत दिन पहले, अब मुझे जरूरत है, चलो उससे लेने के लिए चलूं। उसके पास आया, कहा भाई साहब तुमको 100 रुपया दिए थे, इतनी तो उसकी ब्याज हुई, इतने रुपए, कि मेरे पैसे वापस करो। अच्छा, ये किसी समय गरीब था, आज गरीब थोड़ा, अब तो धनवान हो गया। तो क्रोध में आकर के कहने लगा, तेरे जैसे मेरे यहाँ सैकड़ों आदमी रोजाना भोजन करते हैं, मैं तेरे से कब लेके आया 100 रुपया? तैने मेरे को कब दिए? और उसको फटकार दिया बेचारे। वो चला गया वापस, सोचने लगा जरूरत थी तब ले गया, आज धनवान हो गया। आंख दिखाता है, जब जब पैसे मांगने आता था तब ये देता नहीं था, उसको फटकार देता। वो आदमी परेशान होकर के राजा के पास गया, और राजा से कहा, महाराज एक आदमी पर 100 रुपया है, न तो ब्याज देता है न रुपए देता है, मेरे रुपए उससे दिलवा दो। देता क्यों नहीं? अब धनवान हो गया है। तो राजा कहने लगा, तेरे पैसा वो ऐसे नहीं देगा। तो महाराज कैसे देगा? कल तू मेरे पास आ जाना। आ जाऊंगा महाराज। वो दूसरे दिन राजा के पास चला गया, और राजा की शोभा यात्रा निकलनी थी। हाथी पर राजा बैठे और शोभा यात्रा निकलनी थी। तो राजा ने उस व्यक्ति से कहा, आओ हाथी पर मेरे पीछे बैठ जाओ। उसने अपने पीछे, राजा ने पीछे बिठा लिया। शोभा यात्रा निकल रही है, बाजे बज रहे। तो राजा ने उसके कान में कहा, जिस आदमी पे तेरे 100 रुपये है ना, जरा उसको देखते रहना, रास्ते में कहीं न कहीं मिलेगा जरूर, पर बोलना मत, बैठा रहना। आज बैठा रहूंगा। वो हाथी पर राजा के पीछे बैठा रहा। शोभा यात्रा निकली, तो रास्ते में वो आदमी खड़ा था जिस पे 100 रुपया थे, जो आज धनवान हो गया था। उसने देखा ये व्यक्ति मेरे से पैसे मांगने आता, इससे मैं 100 रुपये लाया था, और जब जब आता तब मैं फटकार देता। इसके 100 रुपये बहुत दिन के हैं, दिए नहीं। ये तो राजा के पीछे हाथी पर बैठा है, राजा का मित्र है। इसने राजा से शिकायत कर दी, कोल्हूम पिलवा देगा। मैं तो इसको फटकारता रहा, मुझे तो पता भी नहीं था राजा से इसकी दोस्ती है। बस जुलूस निकला, और जब वहां समाप्त हुआ तो राजा ने उससे कहा, वो आदमी दिखाई दिया तेरे को कहीं? तो महाराज रास्ते में खड़ा था, मुझे खूब देख रहा था। कहा पैसे मांगना मत उससे, तू अपने घर चला जा, जा तेरे पैसे मिल जाएंगे। वो वहां से उतर करके आया और अपने घर पे आया ही था, इतनी देर में देखा था वो आदमी 100 रुपया और उसकी ब्याज लेकर के बैठा दरवाजे पर। और क्या कहने लगा, भाई साहब तुम्हारे बहुत दिन हो गए, 100 रुपये लाया था, कितनी ब्याज हुई? ये अपने रुपए लो और ब्याज लो। तो वो क्या कहने लगा, मैं जब जब जाता था तब तुम फटकार देते, आज क्या हो गया जो तुम ब्याज और रुपए लेकर के दरवाजे पर अपने आप आ गए? तो क्या कहने लगा, मुझे पता नहीं था तेरी दोस्ती राजा से है। मुझे क्या पता था कि तेरी दोस्ती राजा से, कहीं शिकायत कर देगा। शिकायत तो नहीं की, करने को अभी नहीं की, करूंगा। मत करना, ये ले अपने रुपए। 100 रुपया दे गया, ब्याज भी दे गया। कहने का मतलब, राजा के पास बैठ गया तो आदमी की ताकत बढ़ गई। ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति आपके जिले के एमएलए महोदय के पास बैठ जाए तो लोग क्या कहेंगे, एमएलए से इसकी जान पहचान है, लड़ना मत, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और किसी की दोस्ती एमपी से हो जाए फिर तो ताकत और बढ़ गई, और मुख्यमंत्री से हो जाए तब, अब तो भगवान ही जाने। और किसी की दोस्ती प्रधानमंत्री से हो जाए फिर तो ठिकाना क्या है, फिर आदमी को आदमी ना समझे।
यहाँ के राजाओं से, मंत्रियों से जिसकी मित्रता हो जाए उसकी ताकत बढ़ जाती है, और जिसकी मित्रता राजाओं के राजा उस प्यारे प्रभु से हो जाती है, कितनी ताकत बढ़ती होगी। तो महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं ईश्वर की भक्ति से आत्मा में बल बढ़ता है। ऐ लोगों, उस भगवान को भूलो मत। हो सकता और चीज आपको न मिले, पर आत्मा का बल तो जरूर मिलेगा। इसलिए कहते हैं भगवान क्या कर रहा है, वो कहते हैं जलवायु भगवान दे रहा है। हम जल को पीते हैं, पानी की कमी है, वर्षा हो जाए सबके खेतों को भर देगा और एक पैसा लगेगा नहीं, पर तो ये मनुष्य थोड़ी देर तो याद करेगा, फिर भगवान का नाम ना ले। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा भगवान है ही क्या, हम तो धरती में ट्यूबवेल लगाएंगे, चाहे 350 फुट पे, 400 फुट पे, 600 फुट पे, कहीं तो मिलेगा, पानी निकाल लेंगे, भगवान की क्या जरूरत है, जरा निकाल के देखो। अब सब जो है परेशान। मेरे कहने का मतलब बहनों और भाइयों, भगवान बहुत बड़ा दयालु है, उसकी सरकार में रिश्वत नहीं चलती, वो सबको समय समय पर दे रहा है। मनुष्य ले रहा है, भगवान का नाम नहीं लेता। एक आखिरी लाइन सुन लो, स्वामी जी महाराज आ गए, उनका प्रवचन सुनेंगे। सूर्य चंद्र तारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, सूर्य चंद्र तारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का करता है नर देव विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार। आखिरी लाइन, सूर्य चंद्र तारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ। हमारे घरों में जितने बल्ब जलते हैं ना, सवेरे सूरज निकला तो क्या करते, अब इनको बुझा दो, बंद कर दो, क्यों, अब बिना पैसे का बल्ब जल गया है, इनका किराया देना पड़ेगा, अब बिना पैसे का जल रहा है, और एक ही बल्ब है, पता नहीं कितने वाट का है, ये सूरज जाने कितने वाट का है, अकेला सारे देश में लोगों के घरों के अंदर तक उजाला कर रहा है। मनुष्य उजाले को प्राप्त करता है, पर भगवान के गीत नहीं गाता। अच्छा अचंबा है, ये बिजली भगवान की धोखा देती नहीं, ये सब बल्ब धोखा दे जाते ना, दिन में दे जाए, रात्रि में दे जाए, पर ये कभी आज तक जब से बने हैं तब से आज तक एक पल का अंतर नहीं आया, धोखा नहीं देते। ये धोखा दे जाए, बिना पैसे का बल्ब सब काम में लें, पर गीत नहीं गावे, किसके गीत गावेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कह दें 1 महीने तक बिजली फ्री, सब चाहे आप ट्यूबवेल चलाओ, पंखा चलाओ, कूलर, हीटर, जो भी है, 1 महीना तक कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सारे देश के लोगों के लिए बिजली फ्री। तो क्या कहेंगे, हे भगवान, ऐसा प्रधानमंत्री तो नेहरू से अब तक कोई नहीं आया है जो 1 महीना बिजली फ्री, चाहे कुछ भी हो जाए इसी को बनाएंगे। इसके गीत गा सकते हैं जो 1 महीना बिजली फ्री दे दे, पर भगवान के गीत, इससे बड़ा अभागा कौन होगा। कहते हैं लोगों, उस भगवान को याद करो, उसको भूल जाना ही सारे दुखों का कारण है, उसको भूल जाना ही। सब लोग दुखी हो गए, हर परिवार दुखी है, हर जो है हर इंसान दुखी है, देश दुखी, सारे संसार के लोग दुखी हैं, भगवान को भूल गए। भगवान याद आता तो है, पर कभी कभी आता है, सुख में तो आदमी भूल जाता है। कब याद करे, जब सर पे मुसीबत आती है। 2 लाइन सुनो बस, जब सर पे मुसीबत आती है तब कहता है प्रभु कष्ट हरो, और जब आनंद से दिन कटते हैं तब कुएं में भगवान परो। ये मनुष्य की आदत हो गई है। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कबीरा ऐसे भक्त की कौन सुने फरियाद। ये तो स्वार्थी आदमी हो गया है। इसलिए बहनों और भाइयों, सुख चाहते हो तो ईश्वर को मत भूलो, उसको सुबह शाम बैठ करके अवश्य याद करो। वो हमारे लिए दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तुम गाली दो तब भी दे रहा है, और स्तुति करो तब भी दे रहा है। वो तुमसे दूर नहीं, पर हम भी उससे
दूर होते चले जा रहे हैं। दूर होने का मतलब क्या है? हम अज्ञान में कहते हैं अज्ञानियों के से तो दूर है और ज्ञानियों के पास। उसको समझो। ये थोड़ा सा कार्यक्रम रखा, बड़ी शांति से सुना है, फिर आपकी सेवा की जाएगी। ओम शम।